हेलो बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर स्कूल से शिवगंज से। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत की स्थिति और आकार के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था और उसमें फिर हम भारत के आकार तक छोटी सी जानकारी प्राप्त की और इस वीडियो में हम आगे इसका भारत के आकार की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना आप इधर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है? उत्तर से दक्षिण तक का 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर यह है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना, या प्रश्न ये भी पूछ ले कि 3214 ये किसका, भारत के कौन सी दिशा का विस्तार है, तो आप बता सकते हो उत्तर से दक्षिण तक का। अब हम बात करते हैं आगे पूरब से पश्चिम। तो पहले हमने बात की थी उत्तर से दक्षिण, अब बात करेंगे पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम में विस्तार है 2933। कितना है? 2933। वापस मैं इस चीज को दोहरा देता हूं। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 और पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2933। अब हम बात कर रहे हैं आगे भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल बताई गई है 15,200 किलोमीटर। कितनी बताई गई है? 15,200 किलोमीटर। किसकी सीमा? भारत की। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर बताई गई है। इसके तटीय भाग की लंबाई, इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। कितनी बताई गई है? 7,516.5 किलोमीटर इसके तटीय भाग की लंबाई बताई गई है। अब हम बात करते हैं आगे परंतु मुख्य भूमि के तटीय, ये तो तटीय बताई मैंने, परंतु मुख्य भूमि पूछा जाए, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई तो आपको बताना है 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर। तो इस चीज को मैं वापस से आपको एक बार डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना। उत्तर से दक्षिण तक की आपको पूछे, विस्तृत लंबाई पूछे तो आपको बतानी है 3,214। और अगर आपको पूरब से पश्चिम तक की पूछे तो आपको बतानी है 2,933। अब आपको स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछे, भारत की स्थलीय सीमा की अगर कुल लंबाई पूछे तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और अगर आपको तटीय भाग की लंबाई पूछे, तो आपको ये वाली भाग की लंबाई बतानी है 7,516.5 किलोमीटर। और अगर आपको मुख्य भाग तटीय की लंबाई पूछे, ये तो तटीय की लंबाई बताई मैंने, अगर आपको मुख्य भाग की तटीय की लंबाई पूछे तो आपको बताना है 6,100 किलोमीटर। कितना? 6,100 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लेंगे पाकिस्तान। जो भारत और पाकिस्तान की जो टोटल जो लंबाई की इनकी सीमा है वो है 3,310। इसमें पाकिस्तान, हमारे राजस्थान के भी 4 जिले इसके ऊपर लगे हुए हैं, बॉर्डर पर हैं। एक तो है जैसलमेर, एक बाड़मेर, एक बीकानेर और एक गंगानगर। अब हम बात कर रहे हैं आगे अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान की दोनों सीमाओं की लंबाई है 80 किलोमीटर। उसके बाद में चीन की, वो है 3,914 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की और भारत की जो लंबाई है वो है 1,752 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं म्यांमार की जो 587 किलोमीटर। उसके बाद में भारत और बांग्लादेश की
जो 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लग रही है भारत के साथ वो है बांग्लादेश की 4096। सेकंड नंबर लग रहा है वो है चीन, जो अभी आपको मालूम है चीन और भारत के बीच में तानातनी चल ही रही है, युद्ध का माहौल भी बना हुआ है, और उसकी जो लंबाई है 3917। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसकी और भारत की सीमा की लंबाई है वो है 3310 किलोमीटर। फिर हमारे पास में आता है अपने नेपाल 1752, फिर म्यांमार 587, उसके बाद में आता है अफगानिस्तान जो सबसे छोटी सीमा लगती है। प्रश्न पूछ सकते हैं आपको कि भारत के पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो आप बता सकते हो बांग्लादेश, और सबसे छोटी वाला पूछे तो आप बता सकते हो अफगानिस्तान। अब हम बात करेंगे आगे, पड़ोसी देशों की सीमा तो बना दी हमने, उनकी जो रेखा जो बनी थी सीमा, उनकी रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत व चीन की सीमा, ठीक है। तो जब भी इनकी सीमा बनी थी, उसकी लाइन खींची गई थी उस भारत चीन की सीमा की, तो उसका नाम था मैकमोहन रेखा। भारत चीन की सीमा की जो लंबाई है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब भारत व अफगानिस्तान सीमा की रेखा, वो है डुरंट रेखा। उसके बाद में बात करेंगे भारत व पाकिस्तान की सीमा, वो है रेड क्लिफ रेखा। ये तीन चीज़ें वापस बता देता हूँ। चीन से भारत की रेखा का नाम है मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान की रेखा का नाम है डुरंट रेखा, भारत और पाकिस्तान की रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब हम बात करते हैं आगे, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वल्लित पर्वत है। प्रश्न पूछ ले आपको, नवीनतम वल्लित पर्वत कहाँ है, तो आप बताना उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर कौन से वल्य पर्वत है, नवीनतम वल्य पर्वत। इसके दक्षिण भूभाग, इसके दक्षिण भूभाग, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, दक्षिण का भूभाग उत्तर के अंदर चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, उत्तर में चौड़ा है तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर चौड़ाई कम होती है। वापस सुने इस लाइन को, भूभाग उत्तर से चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर, हिंद महासागर की ओर चौड़ाई कम होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब तक हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं और वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसके आगे आपके जो 9 चैप्टर के अंदर आगे दे रखा है भारत तथा विश्व, उसी चैप्टर में आकार तथा स्थिति के अंदर उसी चैप्टर में भारत तथा विश्व के बारे में दे रहा है, हम उसकी चर्चा अब करेंगे। तो भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व, भारत का जो भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम के मध्य स्थित है। भारत का भूखंड एशिया, क्योंकि ये बात श्योर है कि भारत हमारे एशिया महाद्वीप में आता है, तो भारत का जो भूखंड है एशिया महाद्वीप का पूर्व और पश्चिम के मध्य, पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारत का जो भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणीय विस्तार है। ध्यान रखना, इसमें दक्षिणीय विस्तार और इसमें कह रहा है भूखंड, इन दोनों में ध्यान फर्क है आपके, तो वापस सुनना इस दोनों लाइनों को। भारत भूखंड, भारत का भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। उसके बाद में भारतीय भूभाग महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अब हम बात करते हैं आगे, हिंद महासागर, कौन सा महासागर, हिंद महासागर, जो कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और
पूर्वी और पूर्वी एशियाई देशों, पश्चिम के अंदर तो कौन से यूरोपीय देश, बहुत से देश है। भारत का नक्शा आप देखोगे, भारत के नक्शे के बाहर की जब आप या वर्ल्ड का नक्शा आप देखोगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो वापस इस लाइन को दोहराता हूं, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों, पश्चिम के अंदर यूरोपीय देश है और पूर्व के अंदर, पूर्वी भाग के अंदर एशियाई देश जैसे चीन है, पाकिस्तान है, ये एशियाई देश है। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश, ये देखिए हिंद महासागर आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो पश्चिम के अंदर इनके यूरोपीय देश, बहुत से देश आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में आगे हम बता रहे थे कि पूर्वी एशियाई देश, तो पूर्वी भाग के अंदर देखिए एशियाई देश, ये ऊपर दे रखा है एशियाई भाग वाला, ये रहा अपना रहा इंडिया, ये रहा भारत का नक्शा ये बना हुआ, ये रहा हमारा हिंद महासागर, ठीक है, और ये एशिया। इस नक्शे के माध्यम से आपको मालूम चल गया होगा कि हमारे भारत के पूर्वी पश्चिमी भाग के अंदर कितने यूरोपीय देश है और पूर्वी भाग के अंदर कितनी एशियाई देश है। अब हम बात करते हैं आगे, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को केंद्रीय स्थिति मतलब कि जो हमने नक्शा देखा, पूर्वी भाग का देखा, हमने पश्चिमी देखा, तो भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवृत्त फैला हुआ है। दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर के अंदर शीर्षवृत्त फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश, पश्चिम के अंदर एशिया के अंदर बहुत से देश हैं, आपको मालूम है, भारत भी एशिया का एक भाग है और भी बहुत से देश हैं। फिर उसके बाद में आता अफ्रीका, जो मैंने नक्शा बताया था आपको, नक्शे में आपने देखा होगा अफ्रीका भी दे रखा था, एशिया भी दे रखा था, और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। वापस सुनना इस लाइन को, हिंद महासागर में शीर्षवृत्त फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ हिंद महासागर? दक्षिण के पठार में हिंद महासागर में शीर्षवृत्त फैला हुआ है, और दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवृत्त फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो ये आपका भारत तथा विश्व के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैंने आपको आकार बताया, भारत का आकार बताया, भारत की स्थिति बताई, और भारत के पड़ोसी देश भी मैंने आपको बताए, उनकी सीमा भी मैंने आपको बताई, उनके नाम भी मैंने आपको बताए, उनकी लंबाई भी मैंने आपको बताई। उसके बाद में मैंने आपको भारत के विस्तार के बारे में बिल्कुल डिटेल आपको दी है। फिर अब भारत, ये लास्ट जो पॉइंट था हमारे पास है, भारत तथा विश्व, आपके 9th की बुक्स NCERT के अंदर ये आपको इतना ही देर रखा है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में भूगोल का चैप्टर पढ़ेंगे, 2nd भाग उसका, भारत का भौतिक स्वरूप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।